क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से लेकर 28 तक ईसा मसीह हमसे बताते हैं कि हम विवेक से काम करें। ईसा मसीह इस पाठ में घर बनाने वाले दो व्यक्तियों की जमीन के चुनाव के बारे में बताते हैं। यहाँ घर निर्माण या घर के बारे में नहीं, बल्कि घर बनाने के लिए चुने गए जमीन के बारे में जोर दिया गया है। घर बनाते वक्त जमीन को बारीकी से देखना भी जरूरी है। हम जानते हैं कि समुद्र तट पर बनाए जाने वाले मकान ऊंचे ऊंचे लहर आंधी आने पर जल्दी टूट सकता है, क्योंकि वहां जमीन कमजोर है और रेतीली है। इस बात को ईसा मसीह इंसान के जीवन से जोड़कर बताते हैं कि ईश पिता के वचन सुनकर उनके अनुसार चलने वाला एक विश्वासी का जीवन कभी नहीं हिलेगा, कभी नहीं डूलेगा और कभी नहीं गिरेगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1। धर्मी की आत्माएं प्रभु के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर के आज्ञाओं के आधार पर चलने वाला एक व्यक्ति, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। उसको ईश्वर खुद मार्गदर्शक बनता है। ईसा मसीह बताते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। स्तोत्र ग्रंथकार गाते हैं, वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। लेकिन विधर्मी व्यक्तियों से ईसा मसीह बताते हैं, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों तुम मुझसे दूर हटो। ईश्वर उन्हें नहीं जानता जो विधर्मी है। ईश्वर के लिए वे पराये हैं जो अधार्मिक जिंदगी बिताते हैं, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करते और जो ईश्वर से रिश्ता नहीं रखते हैं। तुम जिस जमीन पर अपना पांव धरे हैं और उस जमीन अगर कमजोर है तो तुम कैसे वहां टिक सकते हो? ईश्वर पर विश्वास ही इस संसार का आधार है। ईश्वर विश्वास के अलावा कोई मजबूत जमीन नहीं है। ईश्वर की इच्छा क्या है? वो तो ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर की इच्छा है कि तुम सबसे ज्यादा ईश्वर को प्यार करो और अपने समान औरों को प्यार करो। जब हम इन आज्ञाओं से भटक जाते हैं तब हमारा नींव कमजोर हो जाते हैं और हमारे जीवन में तनाव आने पर निराश होकर हम गिर जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की भाषाएं मैं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकूं, किंतु मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं के आधार पर ही सब कुछ करें, उनके नियमों और आदेशों के पालन करें और अटल रहें। आमीन। सबको जय यीशु।